नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं आध्यात्म में, आधुनिकता से सत्य की ओर। जी हां दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट में निरंतर हम चर्चा कर रहे हैं उन रहस्यों की, उन सवालों की जो जन जन के मन के भीतर होते हैं। खास तौर पर युवा पीढ़ी के, हम क्यों करें पूजा, हम क्यों जाएं आध्यात्म की ओर, क्या बेनिफिट है, ये सब आडंबर है। और इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे पास हैं इस चीज के विद्वान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे सबसे स्पेशल गेस्ट जो हर बार हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ ही साथ वो सनातन ऋषि भी हैं और उन्होंने सनातन बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट पर उन्होंने अपनी पीएचडी भी की है और करने भी जा रहे हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके पास बिल्कुल रेडी हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत हम करते हैं हमारे कार्यक्रम में। आप हमारे बीच आए और आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं सनातन के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो प्रश्न निरंतर हमारे समक्ष आ रहे हैं युवा पीढ़ी के खास तौर पर, क्यों करें हम पूजा, क्या होता है भगवान, हमें दिखाई तो देता नहीं है। सर प्लीज आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। देखिए, जब हम बात करते हैं पूजा पद्धति की, किसी सिद्धांत की, तो जब तक हम सनातन को नहीं समझेंगे हम इन पूजा पद्धति सिद्धांतों के अंदर ही फंस करके रह जाएंगे। तो सर, सनातन क्या केवल धर्म की बात हो रही है? सनातन एक जीवंत प्रक्रिया है जी। सनातन कोई पद्धति नहीं है। सनातन एक जीवंत प्रक्रिया है जो इस संसार के हर तत्व के साथ जुड़ी हुई है। चाहे हम सजीव हैं, निर्जीव हैं या पेड़ पौधे वनस्पति, हर चीज के साथ सनातन प्रक्रिया जुड़ी हुई है, सनातन जुड़ा हुआ है। कैसे? इसी को समझने के लिए ही तो धार्मिक शास्त्र ग्रंथ बने हैं। लेकिन बहुत से लोग उन धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को उस तरीके से डिकोड करते हैं जहां उन्हें अपना फायदा दिखता है, और यहीं से धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर मिलावट शुरू होती है और यहीं से फिर हर चीज बदलती चली जाती है। यूं कहा जाता है ना कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखे तिन तैसी। जिसने शास्त्र को जिस स्वरूप में पढ़ा उसने वैसी ही व्याख्या कर दी। अब जिसके मन में जो जिस तल तक बैठा है व्यक्ति ऊर्जा के, उसने वही व्याख्या कर दी, उसको वैसे ही समझा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब हम किसी चीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति ने ए अल्फाबेट को सीखा कि ए क्या होता है जी। अब वो केवल ए को लेकर के सोसाइटी के बीच में जा रहा है और लोगों को बता रहा है, और सोसाइटी में वो लोग हैं जिन्होंने ए भी नहीं जाना है जी। तो वहां वो कहेगा ए का मतलब ये होता है, ए ऐसे होता है। कोई दूसरा व्यक्ति वो बी को लेकर के जा रहा है, वो बी के बारे में व्याख्या कर रहा है, बी के बारे में दुनिया को बता रहा है। तो यहाँ ए को बताने वाला बी को नहीं समझ पा रहा, बी ए को नहीं समझ पा रहा, ए के फॉलोअर बी को नहीं समझ पा रहे, बी के फॉलोअर को, और बी के फॉलोअर ए को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि दोनों एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। लेकिन यदि ए से जेड तक की नॉलेज अगर आपको है, तो क्या आप इंग्लिश में लिखी हुई किसी बात को नहीं पढ़ पाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी चीज को ना पढ़ पाए। तो यहां पर आध्यात्म का मतलब भी ये होता है कि आप कंप्लीट ए से जेड तक को समझिए कि आध्यात्म कहां से शुरू होता है, कहां एंड होता है, ऊर्जाओं का स्तर क्या है, पूजा पद्धति क्या है, विधि विधान क्या है। हर चीज को जब आप समझेंगे, ए से जेड तक का अनुभव आपको होगा, तो फिर आप जीवन के अंदर आपको कोई भी कहीं का भी शास्त्र ग्रंथ ला करके दे दे कि जी ये हमारा धार्मिक शास्त्र ग्रंथ है, आप उसको पढ़ने के साथ ही आप ये बता देंगे कि इस धार्मिक शास्त्र ग्रंथ के अंदर सत्य यहाँ छिपा है, ये सत्य है और ये मिलावट है। इसका अर्थ ये है कि जो हमारी सनातन पद्धति है, जहाँ पर पूजा पाठ इत्यादि सब कुछ बताए गए हैं, तो वास्तविकता में उसका कोई वैज्ञानिक आधार? देखिए, मैं जैसे आपको एक बात बताता हूँ जी। बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवता भी किसी न किसी तरह से अपने मन को दूषित कर लेते हैं। तो मतलब देवी देवता भगवान नहीं है आपके कहने? जी नहीं, देवी देवता भगवान नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे परमात्मा ने ये दुनिया बनाई तो कुछ डिपार्टमेंट उन लोगों को दिए, भाई ये काम आपको करना है, ये चीज़ आपको देखनी है। वहाँ पर वो उस व्यवस्था को देखते हैं, उस व्यवस्था को वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए, आप जब कहीं जाते हैं, आपको किसी जगह से कोई चीज़ चाहिए था, वहाँ रिश्वत देते हैं कि भाई मेरा काम जल्दी हो जाए।
इसी तरह से हम क्या करते हैं, देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, हमें वो चीज प्राप्त हो जाए। अच्छा, यानी कि जो लोग कहते हैं भगवान मेरा ये काम करा दो, या जी, हनुमान आप रिश्वत ही दे रहे हैं, आप रिश्वत ही दे रहे हैं। ओके। आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसके अंदर देवी देवताओं के नाम की आहुति देते हैं ताकि उनको वो मिले। जी। उनको मिलेगा तो क्या होगा, तो जो चीज आप चाहते हैं, जो उन देवी देवताओं के अधीन है, वो चीज आपको मिले। सर कुछ इसीलिए आप ये काम करते हैं। सर कुछ लोग तो निष्काम भाव से भी इस कार्य को करते हैं। जो निष्काम भाव से काम करेगा, वहां परमात्मा स्वयं उसके लिए कोई नई चीज लेकर के आता है कि इस व्यक्ति ने जो किया है ये निष्काम भावना से किया है, और निष्काम भावना से वही कर सकता है जो जन कल्याण की बात करेगा। मानव हित से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। जी। तो सर चूंकि आपने बहुत बड़ी बात कही है कि देवी देवता भगवान नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि किन्हीं एक देवी देवता को ही भगवान मानते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ भगवान। देखिए, आप परमात्मा को पाना चाहते हैं या संसाधनों को पाना चाहते हैं, दो चीज यहां पर आती है। जी। अगर आप संसाधनों को पाना चाहते हैं तो देवी देवता की पूजा आपके लिए अनिवार्य हो गई, क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं के द्वारा है। लेकिन आपको परमात्मा को पाना है, आपको किसी भौतिक संसाधन की आवश्यकता नहीं है, या कह लीजिए कि आप उसके प्रति मोहित नहीं हैं, तो आप किसी भी देवी देवता की पूजा से बढ़कर उस सनातन पद्धति को स्वीकार करेंगे, उस सनातन पूजा को स्वीकार करेंगे, उस परमात्मा की पूजा में अपने आप को लेकर के जाएंगे। ये इसी तरह से चीजें काम करती हैं। लेकिन यदि आपको भौतिक संसाधन चाहिए, लेकिन फिर आप यदि चीजें नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर गलत कर रहे हैं। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे आप कहें कि मैं अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजूं, वहां जाकर के भी तो बच्चे को पढ़ाया जाएगा, उससे पहले उसको खिलौने दिए जाएंगे, तो जो खिलौनों से खिलाया जाएगा वो तो मैं मेरे घर पे भी खिला लूंगी। तो आपका बच्चा घर पर जो खिलौनों से खेलेगा वो अलग तरीका होगा, और स्कूल में जो उन बच्चों को खिलौनों से खिलाया जाएगा वो सिर्फ इसलिए ताकि ये बच्चा इस जगह पर आना सीखे। रुकना सीखे। उसके पश्चात उसको फिर पढ़ाया भी जाएगा, डांटा भी जाएगा, पिटाई भी उसकी होगी। इसका मतलब कि देवी देवता हमारी जो विशेष होती हैं उनको पूरा इसीलिए करते हैं जिससे कि हमारा जो भाव है, हमारी और इच्छा जागृत हो कि हमें इनको और पूजना है, और धीरे धीरे वो हमें ले आए एक्चुअली में पटरी पर। देवी देवता आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए, आपके संसाधनों की पूर्ति के लिए, लेकिन आपके मन में प्रश्न तो आना चाहिए ना, आखिर ये हमारी चीजों को, हमारी जरूरतों को पूरा कैसे कर रहे हैं, इन्हें कौन दे रहा है? जी। वो सुप्रीम पावर जो इन्हें दे रही है, तो हम क्यों ना उस सुप्रीम पावर के साथ जुड़े। एग्जैक्टली। तो यहां जो आपके मन में प्रश्न आएगा उस सुप्रीम पावर के लिए, तो आप उससे कनेक्ट होंगे। जैसे कहा ना, खिलौनों से खिला करके आपको केवल उस स्थान पर रोका गया है इसलिए कि यहां से आपको एक फर्दर एजुकेशन लेकर के आगे बढ़ना है। आगे की यात्रा तो देवी देवताओं की पूजा जो है वो निष्काम भाव से होनी चाहिए, ताकि आपको वो संसाधन मिले जिस संसाधनों की आवश्यकता आपको इस संसार के अंदर मानव के हित के लिए जो कार्य करेंगे उसके लिए जरूरत पड़े, इसके लिए आप वो कार्य को करेंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कि जैसे कि पिछले एपिसोड्स में आपने हमें बताया था कि भगवान श्री राम ने शिव जी की उपासना की थी कल्याण के लिए। समुद्र में जब उनको रास्ता बनाना था तो सभी जो जीव हैं वो प्रक्रिया जीवन की बनी रहे इसलिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएगा वो जन कल्याण के बारे में ही सोचेगा, वो अपने लिए कुछ मांगेगा नहीं। जी बिल्कुल, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए निकला है, परमात्मा को समझने के लिए निकला है, उस ऊर्जा से कनेक्ट होने के लिए निकला है, उसे इस धरती के किसी भी संसाधन से मोह होगा ही नहीं। तो सर फिर हमें एक चीज बताइए कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे पंथ ऐसे चल रहे हैं, खैर हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे यहाँ पर, बट बहुत सारे पंथ ऐसे जो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, हम सिर्फ अपने गुरु जी को ही मानते हैं। तो सर वो क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, अगर वो ये कहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर गुरु जी को फॉलो करते हैं, या हम किसी देवी देवता को या किसी विशेष पूजा पद्धति को फॉलो करते हैं, तो यहाँ एक बात समझना पड़ेगा आपको कि वो किस चीज को फॉलो कर रहे हैं। क्या वो सत्य को फॉलो कर रहे हैं? यदि आपके गुरु सनातन से, सत्य से जुड़े हैं, वो सत्य स्वरूप हैं, तो आपको उनके अलावा किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो जो मार्ग आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल सत्य मार्ग है। लेकिन अगर वो किसी कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं
तो वहां आपको समझना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से काम कर रहा है। जैसे मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं, एक पंथ है, वो कबीर को भगवान के रूप में देखते हैं जी। ठीक है। वहां पर जब वो भगवान के रूप में कबीर को देखते हैं तो वो कहते हैं देवी देवता, भगवान राम, भगवान कृष्ण, शिव, ब्रह्मा या विष्णु, ये सब बेकार है, ये कुछ भी नहीं है। तुम परमात्मा को समझो, उस कबीर को समझो, कबीर ही परमात्मा है। तो यहां उन्होंने इतना कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से लिया हुआ है कि वो ये ही नहीं समझ पा रहे हैं कि कबीर भी तो एक शरीर रूप में यहां आए हैं। ऐसा कबीर ने क्या किया है जो राम ने नहीं किया या कृष्ण ने नहीं किया। तो आप उनको भगवान नहीं मानते, आप इनको भगवान मानते हैं। तो यहां पर फिर वो एक बात कहते हैं जी। मैं बात को पूरी करूंगा क्योंकि अधूरी बात होगी तो उन लोगों को लगेगा कि मैंने कुछ गलत कहा है। मैं यहां पर उनकी बात को इसलिए रख रहा हूं कि ताकि वो समझे कि सत्य कहां है। सत्य के नजदीक होकर के भी सत्य के नजदीक नहीं होना, यह बहुत बड़ी गलती है। सत्य और असत्य में क्या भेद है? सत्य कभी दूर रह के काम नहीं करता है। सत्य जहां काम करेगा, असत्य भी वहां मौजूद रहेगा। जी, जी। असत्य कभी सत्य से दूर रह के काम नहीं करेगा, वो उसके पास ही है। जी। इसीलिए जहां सत्य है वहां असत्य भी है, और असत्य कहां है और सत्य कहां है यही हमें समझना पड़ेगा। तो वहां एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि कबीर साहब ने जन्म नहीं लिया। कबीर साहब कमल के ऊपर इस धरती पर आए थे और एक जुलाहे के परिवार ने उनको वहां से उठाया था, उनकी लालना पालना की थी। और कहते हैं कि 24 दिन या 25 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। खाया तो नहीं, बच्चा तो कुछ खाता नहीं है, कुछ पिया नहीं। तो एक कंवारी बछिया को लाया गया, उसने दूध दिया। उस दूध को मैं वही आपसे बात करता हूं। तो वहां उन्होंने उसका दूध पिया और उसके बाद में उस तरह की एक कहानी, एक कथा वहां पर कही गई है। उनके स्वयं गुरु ने बात कही है, मैंने वो एपिसोड सुना था। तो यहाँ जी बिल्कुल जी। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि क्या प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा क्या भाई? कंवारी बच्चियां दूध कैसे दे सकती है जी? अगर दूध दे रही है तो कंवारी नहीं हो सकती, कंवारी है तो दूध नहीं दे सकती। तो यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि सत्य क्या है। फिर बात आती है कमल पर। इस धरती पर क्या कोई कमल का ऐसा फूल मौजूद है जहां एक नवजात शिशु को रख दिया जाए? इस साइज का कमल का फूल मौजूद है क्या? नहीं है। तो फिर वो कबीर साहब कमल के फूल पर कैसे आए? तो क्या वहां बात लिखी गई है वो गलत है? बिल्कुल नहीं, बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कंवारी बच्चिया और उसका दूध का मतलब क्या है, और कमल पर कबीर साहब आए उसका मतलब क्या है। सर मैं चाहूंगी कि प्लीज आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें सो दैट किसी भी तरह के लोगों के अंदर जो है नेगेटिव थॉट्स ना आए। हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान है जी, लक्ष्मी जी कमल पर विराजमान है जी। तो क्या ब्रह्मा जी शरीर है? नहीं, वो तो ऊर्जा है, ऊर्जा रूप में क्या माँ लक्ष्मी ऊर्जा है या शरीर है? ऊर्जा है। तो कमल पर क्या विराजमान होगा? ऊर्जा ही, शरीर तो विराजमान नहीं होगा। तो यहाँ एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि ब्रह्मा जी को अगर हमने कहा कमल पर विराजमान है तो वह शरीर रूप में नहीं है, ऊर्जा रूप में है। माँ लक्ष्मी भी कमल के ऊपर विराजमान है तो ऊर्जा रूप में है, शरीर रूप में नहीं है। तो यहां पर कबीर का जो जन्म है, उस जन्म का जो रहस्य है वो भी ये बताने के लिए है कि कबीर ने जब इस धरा पर जन्म लिया तो वो वही ऊर्जा थी जो इस ब्रह्मांड की सनातन ऊर्जा है। तो यहां पर प्रतीक रूप में कमल शब्द का इस्तेमाल किया गया। कमल पर वो आए, यानी उस ऊर्जा को लेकर आए जो ऊर्जा कमल पर स्थित होती है। यहां बात यह है, या ऐसा नहीं है कि इस धरती पर कोई कमल खिला होगा, उस पर वो बच्चा रो रहा होगा, जुलाई का परिवार वहां गया होगा, उसको उठा करके लेकर आया होगा, फिर उसकी लालना पालना की होगी जी। यहां कमल का मतलब विष्णु चौकी से होता है। अब विष्णु चौकी क्या एक अलग कॉन्सेप्ट है। किसी भी चीज को, किसी भी धर्म को स्थापित करने के लिए विष्णु चौकी की स्थापना की जाती है। वहां पर इस संसार की समस्त शक्तियां, वो प्रकाश पुंज, वो वहां स्थापित होता है और फिर वहीं से धर्म का कार्य होता है। और ये पद्धति हमारी सनातन पद्धति है। इसीलिए जब कभी भी किसी नगर का
विकास होता था, किसी नगर की नींव रखी जाती थी, तो सबसे पहले इसी विष्णु चौकी की स्थापना की जाती थी। वहां पर सारे देवी देवताओं की शक्तियां वहां पर स्थापित होती थी। उसके बाद भगवान शिव का रुद्र रूप है जी। भगवान शिव का ही एक भैरव का भी रूप है जी। तो भैरव उसके भगवान शिव के भैरव जो है वो उनके द्वारपाल है। तो इसी तरह से भगवान शिव भैरव के रूप में यानी उनके द्वारपाल के रूप में भैरव उस नगर की रक्षा करते हैं, इसलिए भैरव की स्थापना होती है। यानी उस नगर की रक्षा की जिम्मेदारी अब भैरव की हो गई। सारे देवी देवता उस विष्णु चौके पर स्थापित हो गए। अब उस जगह की रक्षा सुरक्षा अब देवी देवता करेंगे, वहां पर फिर सभ्यता विकसित होती है। इसीलिए किसी भी नगर की सीमाओं से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। पहले भी सर ये कहा जाता था कि वहाँ क्षेत्रपाल बैठते थे। जी, क्षेत्रपाल बैठते हैं, देवता होते थे, लेकिन आज तो मोस्टली वो कॉन्सेप्ट अब आज हम क्या करते हैं जी, राजस्थान है बहुत बड़ा हो गया, इसके 2 टुकड़े कर दो। भाई आप क्या करने जा रहे हैं? एग्जैक्टली। किसी सीमाओं को बांट करके आप भगवान के उस द्वारपाल को 2 भागों में विभक्त कर रहे हैं, उस ऊर्जा को 2 भागों में विभक्त कर रहे हैं। उसके बाद जो विध्वंस होगा ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब जब हमने क्षेत्रवाद को अपनाया है, सीमाओं का विस्तार किया है, तब तब केवल और केवल विनाश हुआ है। और यही कारण है कि पहले के समय में भी ये होता था, लेकिन वो क्षेत्रों का विस्तार नहीं करते थे। वो सीमा को कहते थे ये सीमा अब हमारे अधीन है, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसको मिला लिया करते थे। अयोध्या यहां से बढ़कर उसकी सीमाएं यहां तक हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता था। तभी आप देखिए युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता था सीमाएं वही रहेंगी, उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन अश्व कहते हैं घोड़े को, अश्व जो जमीन पर चलता है, घोड़ा, यानी कि इस धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है अश्व। मेघ जो इस वातावरण के अंदर, इस आसमान के अंदर सबसे तेज गति के साथ चलने वाले हैं। आसमान में बादलों के अलावा और कौन मूव कर सकता है बताइए? उसकी अनंत सीमाएं कहां हो सकती है बादलों के अलावा? तो अश्व और मेघ यानी धरती से लेकर आसमान तक अब हमारी विचारधारा को फॉलो किया जाएगा। ये हम प्रतीक रूप में अश्व को छोड़ रहे हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार करेंगे, राज्य आपका होगा, सारे नियम कायदे आपके होंगे, लेकिन विचारधारा ये हमारी फॉलो होगी। अगर इस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं तो इस घोड़े को छोड़ दीजिए, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इस घोड़े को पकड़ के रख लीजिए कि मैं आपके विचारों को बांध रहा हूं, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं। अब यहां पर फिर युद्ध होगा, फिर आपको स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बाद वह आगे जाएगा। तो यानी कि सीमाओं का विस्तार नहीं होता था, विचारों का विस्तार होता था। इसीलिए अश्वमेध यज्ञ होता था। तभी भगवान राम और उनके पुत्रों के बीच में युद्ध हुआ क्योंकि विचार थे। वो कहते हैं इस विचार को हम कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं करते, तो वहां युद्ध होता है। अब यहां पर एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो बछिया की बात थी, तो यहां पर कंवारी बछिया की जब बात आती है कि उन्होंने दूध दिया, उसके बाद कंवारी बछिया नहीं है, बछिया का कॉन्सेप्ट कई जगह पर है। लाल बछिया का कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी है। जब धरती के उस बीज को स्थापित करना होता है तो योनि स्वरूप उस ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। तो यहां पर लाल बछिया एक शब्द इस्तेमाल किया गया है। यहां पर उसकी ऊर्जा को, उसकी योनि को, उस बीज को स्थापित करने में उसका प्रयोग किया जाता है। यहां से उस सनातन का विस्तार होता है। तभी तो आप देखिए कि लाल बछिया की कुर्बानी की बात हो रही है। इस्लाम के अंदर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जब इस लाल बछिया की कुर्बानी दे दी जाएगी, उसके बाद में प्रलय का समय आ जाएगा। भाई लाल बछिया के साथ प्रलय का क्या संबंध है? इमाम मेहंदी का क्या संबंध है? इमाम मेहंदी का मतलब वो सनातन ऊर्जा, कल्कि अवतार का मतलब वो सनातन ऊर्जा। यहां पर पुनः उसी ऊर्जा को इस धरती पर स्थापित करने की बात हो रही है। जी जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि शिवलिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से स्वरूप में आएंगे। अब कामाख्या और महाकाल स्वरूप। आप देखिए कामाख्या मंदिर, आपने बात कही कामाख्या का मंदिर, आप मुझे बताइए क्या कॉन्सेप्ट है? योनि तो है वहां पर। आप कहते हैं शिवलिंग योनि नहीं है, तो फिर कामाख्या का मंदिर क्या है? उसके बारे में आप क्या व्याख्या करेंगे, क्या प्रतीक लेके आएंगे वहां पर? भाई अगर कहीं कोई चीज स्थापित होनी है तो उसका बीज आवश्यक है जी। इस धरती का बीज भी आवश्यक है, इसीलिए चीजें होती हैं। मैं आपसे कहूं पहाड़ों का, इन पहाड़ों का भी मिलन होता है, वहां से जो तत्व निकलता है उसे हम शिलाजीत कहते हैं।
वो इस धरती का विस्तार, धरती के अंदर इस पहाड़ों का विस्तार है। जी जी जी। वहां भी वो प्रक्रिया है। इस धरती पर हर चीज के विस्तार के साथ एक प्रक्रिया जुड़ी हुई है। वो निरंतर पानी का भी मिलन होता है, वहां से भी वो बीज पैदा होता है। हर जगह पर बवंडर आता है, ये हवाओं का मिलन है, ये हवाओं का संभोग है। बवंडर हवाओं का संभोग है। ये इतनी डेप्थ की कैलकुलेशन है, या इतनी, ये कहूं कि इतनी डेप्थ की नॉलेज है, ये बिना सनातन को समझे समझ नहीं आएगी। इसलिए इस धरती का हर तत्व गतिशील है, एक प्रक्रिया में है जी। चाहे वो प्रक्रिया में दिखाई दे या ना दे जी, ये मैटर नहीं है उस चीज का कि दिखाई दे रही है नहीं दे रही है। बिल्कुल जी। सर, जैसे कि हम एक बीज रोपित करते हैं, वो अंदर ही अंदर अंकुरित हो रहा होता है, धरती के बाहर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। वो ग्रोथ में है, दैट इज अ ग्रोथ पीरियड। और जब वो धरती के ऊपर आ जाता है तो एक पौधे के रूप में भी दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से हो रही है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन जो कहीं ना कहीं आपसे हमें मिली है। और मैं पूरे ऑडियंस का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप बहुत धैर्य से हमें सुनते हैं और इतना हमें प्यार करते हैं। अपना ये प्रेम निरंतर बनाए रखिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले एपिसोड्स में ऐसे और कई रहस्यों और जानकारियों को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।